मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्ज़ाम कोड में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको बात करने वाला हूं दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। और ये जो क्वेश्चन है रीजनिंग में आते हैं लगभग 1 से 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी लेखपाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा 2020 में जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके रिलेटेड भी। और एकदम शॉर्टली तरीके से बताऊँगा मैं आपको कि आपको 1 सेकंड में दर्पण प्रतिबिंब को आप निकाल लोगे कैसे। ये देखिए दर्पण प्रतिबिंब को निकालने का तरीका मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ और लगभग 10 मिनट में कंफर्म कर दूंगा। ओके, 3-4 क्वेश्चन बता दूंगा 10 मिनट में। सोचिए, तो पहले तो मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। अगर क्लास अच्छी लगी तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करेगा, अगर किए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला है ना, क्या हो रहा है यार ये। तो देखिए जो फॉर्मूला है बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। और ये देखिए फॉर्मूला है, हम लिखते हैं आपको, इसको याद रखिएगा। फॉर्मूला हमारा है 11:60 11:60 माइनस रियल टाइमिंग इक्वल टू mirror timing. This is a formula of mirror image. Okay, how do you solve the question? Then come to the point. And this question is अगर कोई बोले, if any person say कि now 3:20 मतलब 3:20 हो रहा है ना। 3:20 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब बताओ, है ना। ये अगर किसी ने पूछ दिया तो आप क्या बताओगे। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है कि आपको फॉर्मूला को लगा देना है तुरंत फटाक से। फॉर्मूला लगाओगे आप तो देखिए यहाँ पर आपने लिखा फॉर्मूला 11:60 और आपने क्या किया कि 3:20 को माइनस कर दिया, है ना। माइनस किया तो यहाँ पर आया 40 और यहाँ पर कितना बचा 7 3 10 1 11 मतलब 7:40 इज़ अ राइट आंसर। 7 3 10 सॉरी 8 होगा, 8:40 8 10 1 11 है ना। तो 8:40 आपका राइट आंसर हो जाएगा और यही इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा, है ना। चलिए ये तो क्वेश्चन आपको लगा लिया। अब हम दूसरे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जो कि दर्पण प्रतिबिंब से ही रिलेटेड रहेगा। आपको फार्मूला तो याद ही हो गया होगा, एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ ऊपर अच्छे तरीके से। ओके, ये हो गया हमारा दर्पण प्रतिबिंब। ओके, और ये हो गया हमारा फॉर्मूला और ये है 11:60 माइनस रियल टाइमिंग इक्वल टू मिरर इमेज। आप ये लिख सकते हो, है ना। चलिए अगर मैं बोलूँ कि मान लो कि 5:30 हो रहा है ना, तो इसका प्रतिबिंब बताइए। प्रतिबिंब दर्पण वाला, है ना। दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। तो देखिए इसमें सिंपल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से लगेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि दिए गए प्रश्न में 5 किसी घड़ी में 5:30 हो रहे हैं। अभी मैं इतना बड़ा तो लिखूंगा नहीं, आपको शॉर्टली बताऊंगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किसी घड़ी में 5:30 हो रहा है, किसी घड़ी में 5:30 हो रहा है, तो मुझे मतलब आप मुझे उसकी मिरर इमेज बताइए, है ना। मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब।
तो आपको सिंपल 1 सेकेंड में इसको लगा देना है। 11:60 में से आपको घटा देना है ना। तो 6 5 11 होता है और ये हो गया 30, मतलब 6.5 जो होता है वही आपका दर्पण प्रतिबिंब होगा, है ना। चलिए ये तो आप लगा लोगे। अब इस तरीके के मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, बता रहा हूँ, और कुछ नहीं पूछेगा आपसे। चलिए एक और मैं बताता हूँ आपको, आप उसको देखिए लगा पाते हो कि नहीं। देखिए अगर कहीं दे देता है कि कि 2:35 और 40 सेकेंड हो रहा है ना। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दर्पण प्रतिबिंब बताओ। तो ये अगर आपको दे तो क्या बताओगे, बता पाओगे? बताइए, इसको मैं बता दूं या ना? मन तो कर रहा है ना बताऊं, या आपको क्वेश्चन दे दूं, लेकिन बता देता हूं। चलिए इसको सिंपल, इसका भी फॉर्मूला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पर ही ऐड कर देना। आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। 11:59 60 सेकेंड माइनस रियल टाइम इक्वल टू मिरर इमेज। ओके, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ 3 डिजिट, मतलब कि अगर 3 अंक दिए हो तो ये इसका फॉर्मूला है। सिंपल। अब आपको लगाना क्या है, इसमें से आपको घटा देना है। तो 11 बज गए, ओके, 59 एंड दिस इज 60। आपने इसको घटाया तो आया हमारा 20। आपने 9 में से 5 घटाया तो 5 घट गए, 6 7 8 9, 6 7 8 9, मतलब कि 4, और यहाँ पर 5, तो 5 में से 3 जाया तो 2, और ये हो गया 11 तो 9, है ना। तो 9:24 दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो दैट इज अ आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, तो इस तरीके से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ देंगे। आपसे पूछेगा कि किसी घड़ी में 2:35 हो रहे हैं, तो आप मुझे उसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो आप इस तरीके से फॉर्मूला को याद रखिएगा और उसको लगा दीजिएगा। ओके, चलिए, तो आज की क्लास में दर्पण प्रतिबिंब की जो क्लास थी वो यहीं पे समाप्त होगी, है ना। और आपको मैं दर्पण, लाइट कट गई, तो यहाँ पर दोस्तों लाइट कट गई थी, इसलिए मैंने फ्लैश चलाया हुआ है। और क्वेश्चन मैं आपको पहले टेस्ट दे दूंगा तो ही जाऊंगा, चाहे लाइट कट जाए चाहे अकाल पड़ जाए। चलिए, 11:30, 12:10, 3:30। इन सब का आपको निकालना है, और एक निकालना है 4:10 45 सेकेंड का। इन चारों का क्या निकालना है आपको, दर्पण प्रतिबिंब, है ना। थोड़ा परछाई आ रहा होगा, एडजस्ट कीजिएगा। इन चारों को आपको निकालना है दर्पण प्रतिबिंब। ओके, तो क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में इन चारों के आंसर चाहिए, जो भी आंसर देगा उसका नाम लिया जाएगा। ओके, चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।